हरे कृष्णा। आज पुत्रदा एकादशी है, तो उसके बारे में आपको कुछ कथा सुना रहा हूँ। तो ज़रा आप ज़रा ध्यानपूर्वक से सुने। महाराज युधिष्ठिर बोले, श्री कृष्ण कृपा करके पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य बतलाइए और उसका नाम क्या है, उसे करने से विधि क्या है, उसे किस देवता का पूजन किया जाता है, आप बताने की कृपा कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, पौष मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पुत्रदा है। पुत्रदा एकादशी के नामों का मंत्र का उच्चारण करके फलों के द्वारा श्री हरि का पूजन करें। नारियल के फल, सुपारी, खिजूरा, नींबू, जमीरा, नींबू, अनार, चुंदर, आंवला, लौंग, बेर तथा विशेष आम के फलों से देवेश्वर के हरि की पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार धूप दीप से भी भगवान का दर्शन अर्चना करें। पुत्रदा एकादशी को विशेष रूप से दीप दान करने का निदान है। रात को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तक तपस्या करने से भी नहीं मिलता। यह सब पापों का हरण करने वाली उत्तम तिथि है। सरासर जगत सहित समस्त त्रिलोकी में इससे बढ़कर दूसरी कोई तिथि नहीं। समस्त कामनाओं से तथा सिद्धियों के दाता भगवान नारायण इस तिथि में अधिक देवता है। पूर्व काल की बात है, भद्रापुरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते। उनकी रानी का नाम था चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई वंशधर पुत्र नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए दोनों पति पत्नी सदा चिंता और शोक में डूबे रहते। राजा के पितर उनके लिए हुए जल को सुखाद से गर्म करके पीते थे। राजा के बाद में और कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो हम लोगों का दर्पण करेगा, ये सोचकर पितर दुख में रहते थे। और एक दिन राजा घोड़े पर सवार के वन में चले गए। पुरोहित आदि सो किसी को भी इस बात का पता नहीं था और मृग और पक्षियों से वे सेवित होकर का शिकार करने लगे। उस जगन का आनंद में राजा भ्रमण करने लगे। मार्ग में कहीं सियार बोली सुनाई पड़ती थी तो कहीं उल्लियों की जहाँ जहाँ था भालू और जहाँ मृग तिजकोर हो रहे थे। इसी प्रकार घूमकर राजा वन की शोभा देख रहे थे। इतने में दोपहर हो गई। राजा को भूख और प्यास सताने लगी। वे जल की खोज के इधर उधर भटकने लगे। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया, जिसके समीप मुनियों के बहुत से आश्रम थे। सौभाग्यशाली नरेश के उन आश्रमों की ओर देखा और उस समय शुभ की सुनता देने वाले शकुन होने लगे। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फटकने लगा, जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि देव पाठ कर रहे थे और उन्होंने देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ और वे घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने खड़े हो गए और पृथक पृथक कर अलग अलग उन सब की वंदना करने लगे। और वे मुनि व्रत का पालन करने वाले थे। जब राजा ने हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत प्रणाम किया तब मुनि बोले, हे राजन, हम लोग तुम पर प्रसन्न हैं। राजा बोले, आप लोग कौन हैं, आपके नाम क्या है तथा आप लोग किस लिए यहाँ एकत्र हुए, कृपया ये सब बताइए। तो मुनि बोले, राजन, हम लोग विषदेवे यहाँ स्नान के लिए आए, माँ के निकट आया है और आज से 5 दिन तक माँ स्थान स्नान आरंभ हो जाएगा। आज ही पुत्र नाम की एकादशी है जो व्रत करने वाले मनुष्यों को पुत्र देती है। राजा ने कहा, विशेष आदि यदि आप लोग प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र दीजिए। मुनि बोले, राजन, आज पुत्रदा नाम की एकादशी है और इसका व्रत बहुत विख्यात है। तुम आज इस व्रत का पालन करो। महाराज भगवान केशव के प्रसाद से तुम्हें पुत्र अवश्य प्राप्त होएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर, इस प्रकार उन मुनियों के कहने से राजा ने व्रत का पालन किया और महेश्वर के उपदेश से अनुसार विविध पूर्व पुत्र एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर राशि को पारण करके मुनियों के शरणों में बारंबार मस्तक नमस्कार झुकाकर राजा अपने घर आए। तथा अनुसार रानी के गर्भाधारण किया और काल के आने पर पुण्य कर्म राजा को तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, जिसने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट किया और वह प्रजा का पालक हुआ। इसलिए राजन, पुत्र का उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य आकर्षित होकर पुत्र एकादशी का व्रत करते हैं वे इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात स्वर्गगामी होते हैं।
इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने से अग्निहोत्र यज्ञ का फल मिलता है। हे कृष्णा।